आज हम तस्वीरें दिखाएंगे विकसित भारत की। सोचिए, जिसका सपना देश के इकलौते प्रधानमंत्री देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जिनका डंका विदेशों में बजता है और खुद को विश्व गुरु मानते हैं, लेकिन विश्व गुरु और डंकापति प्रधानमंत्री के देश में क्या हो रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। सोचिए, पूरा देश अंधकार में है, पूरे देश में जगह जगह कटौती की वजह से जनता जो है अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गई है। जनता को सपने दिखाए थे कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज चढ़ेगा, जनता को सपने दिखाए थे 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, जनता को सपना दिखाया था कि भाई 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, जनता को सपना दिखाया था कि आप थालियां और ताली थाली बजाओ, आपको कोरोना मुक्त बना दिया जाएगा, आपको बीमारियों से दूर कर दिया जाएगा। बड़े बड़े नोटबंदी हुई, क्या क्या तरीके सी चीजें, लगातार हर साल एक नया मुद्दा सामने आता है। लेकिन सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, डीजल मत खरीदो, हो सके तो पैदल चलो, साइकिल चलाओ, लेकिन तब भी मन ना भरे तो वर्क फ्रॉम होम करो। ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग घर बनाने का काम करते हैं, दूसरों के खेत में जाके मजदूरी करते हैं, वो कैसे वर्क फ्रॉम होम करेंगे? एक बार ये सवाल का भी जवाब प्रधानमंत्री देते जाते तो अच्छा होता। लेकिन पूरे देश को किस तरीके से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा भयानक है। गुड़गांव में ट्रांसफर फूकने के बाद बिजली संकट पैदा हो गया, जिससे 7 बिजली घर बंद हो गए। इस भारी कटौती के चलते रैपिड मेट्रो बीच रास्ते में रुक गई। कई यात्रियों को ट्रैक पर पैदल चलकर स्टेशन तक जाना पड़ रहा है। तो ये हालात हो गए हैं गुड़गांव के, नोएडा के, जहां पर आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। आप बड़े बड़े बिल्डर से करोड़ों करोड़ों रुपए देकर अपने लिए सपनों का घर खरीदते हैं। अब वहां पर अंधियारा छाया हुआ है, वहां पर बिजली संकट आया हुआ है, लेकिन इन खबरों पर बात कौन करेगा, इन खबरों के बारे में चर्चा कौन करेगा? क्योंकि टीवी अखबार तो मेलोडी दिखा रहा है, टीवी अखबार तो मेलोनी और मोदी जी की फ्रेंडशिप दिखा रहा है, लेकिन जरूरी मुद्दों को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, काश इस देश की मीडिया को गंभीरता से जरा सोचने के लिए समय निकालना चाहिए। वहीं लखनऊ राजधानी, जहां सारे मंत्री विधायक अफसर रहते हैं, वहां लाइट का ये हाल है। कई घंटों से लाइट गायब है और बुद्धेश्वर चौराहे पर आकर लोग हंगामा कर रहे हैं। सोचिए, 45 से 47 डिग्री तक टेम्परेचर है, भयानक गर्मी है, धूप में आप 2 मिनट चल नहीं सकते, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको चक्कर आ जाएंगे। और सोचिए, ऐसे में बिजली कटौती होना कितना भयावह है। और कानपुर में यूपी पुलिस की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि एक आईटीबीपी का अफसर जब अपनी मां के कटे हुए हाथ के साथ कंप्लेन करने जाता है अस्पताल की गुंडागर्दी और नाकामी के लिए, तो उसको भगा दिया जाता है, उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। फिर क्या था? फिर अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए 50 से 60 हथियारबंद जवान जो हैं सिविल पुलिस से बात करने चले गए। तो उत्तर प्रदेश में कुछ भयानक होने वाला है, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। तमाम लोग तरह तरीका की अटकलें और कयास लगा रहे हैं। पूरे देश में तेल और गैस के बढ़ते दाम और किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। रूस और ईरान हमें सस्ते दामों पर तेल देने को तैयार है, हमें रूस और ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदना चाहिए। केजरीवाल ने बड़ा सवाल उठाया, लेकिन मोदी जी तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मित्रता जो है वो निभाने का काम कर रहे हैं। उनको देश की जनता से घंटा नहीं फर्क पड़ता, उनकी देश की जनता कहाँ लाइनों में लगी है, देश की जनता कहाँ आर्थिक संकट का, बिजली संकट का सामना कर रही है, देश की जनता जो है वह कहाँ हवाई जहाज चढ़ने का सपना देखने वाली थी और कहाँ उसको अंधियारे में अब सोने के लिए मजबूर कर दिया है। यह हालात हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों की बात करें, बीजेपी सरकार से हर कोई परेशान है। जौनपुर, आजमगढ़, बलिया में जनता बिजली कटौती से त्रस्त होकर सड़कों पर आ गई है। पूरे यूपी के पूर्वांचल समेत हाहाकार मच चुका है। तो सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी इतनी बिजली जा रही है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और आप
आपके राज्य में बिजली की क्या हालत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में मोदी जी के और कारनामों पर भी बात कर लेते हैं। जनता अब अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकती, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तानाशाह भाजपा सरकार की सड़ी गर्मी में बिना बिजली सड़ते रहो, इस भाजपा की सत्ता के विदाई के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार सड़कों पर आकर जनता अपने लिए अधिकार मांग रही है। जनता जो है क्योंकि परेशान हो चुकी है और मेलोडी संकट के कारण हजारों निवासी 46 डिग्री में भीषण में किस तरीके से पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तस्वीर प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक की है, वो जिस राज्य को राम राज्य कहा जाता है। और अब मोदी जी के मेलोडी बेचने लायक ही नहीं बचे। तो सोचिए किस तरीके से चॉकलेट खिला रहे हैं, विदेशों में जाकर खी खी कर कर हंस रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो खून के आंसू रो रही है। मजाल है कि कोई इन पर बात कर दे। और बिजनौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाओ अभियान को समर्थन देते हुए बिजनौर के जज संजय कुमार ने अनोखी पहल की है। ये पैदल चलकर अपने न्यायालय अधिकारी के रूप में जा रहे हैं और सोचिए किस तरीके कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे पैदल चलकर। इनका कहना है कि पर्यावरण प्रोटेक्ट होगा, ईंधन कम लगेगा, तमाम बड़ी बड़ी बातें। तो सोचिए जब सब कुछ हालात ठीक थे तब इनको ना पर्यावरण याद आ रहा था। अडानी और तमाम अन्य कॉरपोरेट लोगों के हाथों जो ज़मीनें बेची जा रही हैं, करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, हजारों पेड़ों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, आदिवासियों की ज़मीन जल जमीन को छीनकर लोगों को बेच दिया जा रहा है, तब इनको पर्यावरण याद नहीं आ रहा। लेकिन सोचिए जनता को कैसे गुमराह किया जा रहा है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। दिन ब दिन बड़े वादे, बड़े जुमले, किस तरीके से जनता को लगातार लॉलीपॉप चटाया जा रहा है। और ये वंदे मातरम का गीत सुनाकर सुबह उठकर मगर बाजार में चीज़ों का दाम दुगना कर देंगे। तो सोचिए किस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर आपको लॉलीपॉप चटाया जा रहा है और उसके बाद आपके महंगाई के दाम बढ़ाकर आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग स्वतंत्र है, सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर रही, इसलिए सरकार से सवाल पूछना तो बनता है। तो बिजली जो है वो पूरे तरीके से गुल हो चुकी है, लेकिन स्मार्ट मीटर को एक्टिव कर दिया गया ताकि आपकी जनता की जेब से वसूली की जा सके। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पर आईटीबीपी का छापा, हथियारबंद कमांडो ने घेर लिया पूरा ऑफिस। सचमुच ऐसा हुआ? आईटीबीपी के कमांडो कहां से आ गए, उन्हें किसने भेजा? तो रवीश कुमार ने तंज किया है किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं कि पुलिस जवान आमने सामने, किसान नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे। भीषण गर्मी में जनता परेशान हो चुकी है बिजली कटौती के कारण, उससे भी लगातार लोग प्रदर्शन कर। एसी कमरों में बैठकर बीजेपी द्वारा फैसला लिया गया उड़ीसा के सीजी माली में जल जंगल जमीन अब वेदांता जैसे उद्योगपति मित्रों पर कब्जा होगा। लेकिन युवा कांग्रेस के जो हैं वो उदय भानु जो है लगातार 45 डिग्री में आंदोलन कर रहे हैं। जब जंगल जमीन नहीं बचेगा तो कैसे पर्यावरण बचेगा, कैसे देश बचेगा, कैसे मोदी जी विकसित भारत बनाएंगे? जब विकसित भारत में जनता ही नहीं बचेगी तो विकसित भारत में क्या अकेले सत्ताधारी लोग झंझना बजाएंगे? सोचिए ये हालात हो गई है कि आर्थिक संकट से निकलने के बजाय जनता को खाने पीने यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी दुश्वार बना दिया है। और ऐसे सपने दिखाए थे अच्छे दिनों के कि मानो जैसे दूसरे गिरह पर ले जाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।